दुनिया में बहुत से मज़हब हैं और हर मज़हब के नज़दीक खुदा का कंसेप्ट है। वो लोग खुदा को मानते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि खुदा बहुत दूर है। वो कहते हैं खुदा पाक है, खुदा कदूस है, खुदा अदालत करता है, पर खुदा बहुत दूर है। हर मजहब में खुदा के मतलब तस्वरात मौजूद हैं। हर मजहब यह कहता है हम खुदा की इबादत करते हैं जो इस पूरी यूनिवर्स का खुदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही जिस खुदा की इबादत करते हैं वो रिलेशनल खुदा है। रिलेशनल गॉड का मतलब है ऐसा खुदा जो हमारे साथ रिश्तेदारी जोड़ता है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं जो ये कहे कि खुदा हमारा बाप है। ये आपको ऑनर और शर्फ हासिल है कि आप उसको बाप कहकर पुकारते हैं और आप अपनी मर्जी से नहीं कहते, बल्कि वो खुद आपका बाप बनता है, आपको बच्चे बनाता है। ये अजीम खुदा की तारीफ है। और वो खुदा आपके साथ आपके घर में आसमानी बाप बनकर रहना चाहता है। आमीन। और वो है भी। आमीन आमीन। हम जिस खुदा की वर्शिप कर रहे हैं वो हमारे साथ रिश्तेदारी जोड़ता है, रिश्ता जोड़ता है। और रिश्ता भी वो एक अजीम रिश्तों में जो एक अजीम रिश्ता है, यानी बाप का रिश्ता अजीम रिश्ता है। किसी बाप से उसके बच्चों के मतलब पूछ कर देखें। एक बाप अपने बच्चों के लिए जान देता है, आज भी हम देखते हैं। अगर कहीं से कुछ किडनी लीवर्स ना मिले तो बाप का जिगर और उसकी किडनी अपने बच्चे के लिए मौजूद होती है। बाप वो हस्ती है जो अपने बच्चों के लिए खुद को सैक्रिफाई कर सकता है और वो करना चाहता है। बाप का रिश्ता एक अजीम रिश्ता है। और क्या ही खूबसूरत बात है कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो हमारा बाप बनता है। आमीन आमीन। अच्छा, ये छोटी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे। किसी खादमा के मुंह के अल्फाज हैं, मैंने उसको बाप कहने की जरूरत की। बहुत सारे लोगों के बाद मतलब नजदीक ये बड़ी मायूब बात है, खुदा को बाप नहीं कह सकते। जी क्यों नहीं कह सकते? बाप का मतलब है कि वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। इज ए फादर ऑफ लव, अजीम बाप। आए एक स्टोरी, एक पैराबल देखते हैं, तमसील खुदावंद के कलाम से। लूका की इंजील मेरे साथ मिलकर खोले। लूका की इंजील उसका 15 बाब। उसकी 11 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील के वसीला से आसमान की बादशाही का भेद और खुदा के दिल को खुदावंद ने पेश किया है। इससे पहले खुदावंद
एक बड़ी ज़ियाफत की बात करते हैं और खुदा की बादशाही को तमसीलों और मिसालों के साथ कलीसिया को, शिगिर्दों को, उस वक्त के लोगों को सिखाते हैं कि आसमान की बादशाही जो है वो कैसी है और बाप का रवैया जो है वो कैसा है। और दुनिया की मिसालों के साथ आसमान की बादशाही को तशबीह देकर मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। कभी वो कहते हैं खोए हुए सिक्के की मिसाल देते हैं, बड़ी ज़ियाफत की मिसाल देते हैं, खोई हुई भेड़ की मिसाल देते हैं। लेकिन आज जिस तमसील के मतलब हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे वो खोया हुआ बेटा है। आइए जरा 11वीं आयत से इसको देखते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता इन्हें बांट दिया। अब सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि उसके बाद क्या वाकया हुआ, सब जानते हैं। बाप ने जरा भी देर नहीं की, बेटे ने ख्वाहिश का अजहार किया। और आप सब जानते हैं कि बेटे की जो ख्वाहिश है वो दुनिया को हासिल करने की है, जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने की है। वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। अब उसने खुद से कुछ कमाया नहीं है, सब कुछ जो है उसके बाप का है। और वो ये जानता है जो कुछ मेरे बाप का है, मेरा हिस्सा है, मेरा हक है, मेरी मिरास है, मैं अपने बाप से ले सकता हूं। उसने डिमांड की और उस हिस्से को ले लिया। बाप ने कहा ओके, कोई मसला नहीं। 2 बेटे हैं और ये बेटा बड़ा है या छोटा है? छोटा है। और छोटे थोड़े से नादान होते हैं। बड़ा अब समझ चुका है, वो अपने खेतों में और बाप के साथ बड़ा वफादारी के साथ चल रहा है। लेकिन छोटा बेटा थोड़ा सा नादान है। और आपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को छोटे बेटे की जगह रख लेना है, क्योंकि हर इंसान दौलत हासिल करना चाहता है। क्योंकि हर इंसान का यह ख्याल है कि जब वो पूरी दौलत, पूरे तरीके से दौलत को हासिल कर लेगा तो वो दुनिया को खूब एंजॉय कर सकता है। इसमें बहुत सा कलाम है, बहुत सारी चीजें हैं। दौलत खत्म हो सकती है, यहां तक कि दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन आसमानी बाप की जो दौलत है, उसकी जो कायनात है, वो लामहदूद है, वो ना खत्म होने वाली है। अब सब जानते हैं जब उसके पास वो दौलत आई तो किन्ना किन्ना कम्मा दे विच उन्हें खर्च की थी। जो उसकी दिल की ख्वाहिशें थी, नाच रंग सब उसने किया। और आस्ता आस्ता वो दौलत जो है वो खत्म हो गई। और जब दौलत खत्म हो गई, अब अंदर शर्मिंदगी भी है, शर्मिंदा है, गिल्ट भी है। जब तक जेब में पैसे थे कोई टेंशन नहीं थी, जैसे जैसे पैसे खत्म हुए हैं टेंशन का लेवल बढ़ना शुरू हुआ और उसको अपने घर की याद आना शुरू हुई। हालात यहां तक चले गए कि वो मजदूरी ढूंढ रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही, क्योंकि उस मुल्क में काल है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए कोई चीज नहीं है। हालात ऐसे हैं कि किसी शख्स ने उसको नौकर रखा है, लेकिन वो सूरों के साथ है और जो कुछ जानवर खा रहे हैं वो खा रहा है। और एक दिन उसको होश आया, उसको ख्याल आया, उसके जहन में वो नक्शा उसके घर का
अपने बाप की जो बादशाहत थी उसके मतलब उसने सोचा, और जब उसने सोचा तो उसके जहन में ये चीज, एक ख्याल आया। लिखा है 17 आयत में, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफरात से रोटी मिलती है। फिर उसने होश में आकर, फिर उसने होश में आकर, इसका मतलब है पहले वो मदहोश है। दुनिया में, दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की चीजों में, दुनियादारी में, दुनिया की ख्वाहिशों में वो धुत है, वो नशे में है। अब उसको होश आया है। और दुनिया के बहुत सारे लोग यीशु को जानने के बावजूद मदहोश हैं, लेकिन इस बेटे को होश आया है। लिखा है फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को, मजदूर भी थोड़े नहीं है, इसका मतलब है उसका बाप बहुत मालदार आदमी है और मशहूर भी है, जिसके इतने नौकर हैं। बेटे 2 ही हैं पर नौकर बहुत से हैं। मजदूरों को अफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। होश आ गया है, लेकिन उस बेटे की तवक्को जो है वो ये नहीं है। वो जानता है मैं सब हासिल कर चुका हूं, मैं अपने बाप को पशेमान कर चुका हूं, मैं अपने बाप को धोखा दे चुका हूं, मैं अपने बाप की नजर में रद्द किया गया हूं। उसके ख्याल में उसको पता था कि अब मुझे बेटे का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन इन्हां सूरां दे नाल रहना, फलियां खाना, भुख दे विच मरन नालों बेहतर है कि मैं अपने बाप के पास मजदूरों की जो ग्रोह है उसमें शामिल हो जाऊं, भर्ती हो जाऊं, ताकि मुझे वाफिर मिकदार में खाना मिले। याद रखना, उन्होंने लैके भुख आई है। कभी कभी हमें हमारे बुरे हालात, जब हम नीचे जाते हैं फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, जब हम नीचे चले जाते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो भी मुबारक लम्हा होता है। क्योंकि रोमियो 5 इसकी 3 आयत में लिखा है, मुसीबतों पर फख्र करो क्योंकि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी आती है और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। और कलाम में लिखा है, खुदा बुराई से भलाई को पैदा करता है। अक्सर जब हम नीचे चले जाते हैं किसी भी सूरत हाल में, तो फिर हमें खुदा याद आता है। यहां यही स्टोरी हुई है, और अगर ऐसा हो जाए तो आप मुबारक हैं। ये बेटा जो है, आगे जो स्टोरी हम देख रहे हैं, ये बेटा मुबारक है जिसको मुश्किल वक्त में उसका बाप याद आता है। वो वापस आता है और वापस आकर वो अपने बाप से एक खास बात कहता है। गौर से सुनिए, 21 आयत में लिखा है,
बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। मैं आसमान का और तेरी नजर में, ये स्टेटमेंट है। और खुदा यही स्टेटमेंट चाहता है। याद रखें, ये तमसील सुनाने वाला खुद खुदा है, फिदिया देने वाला है, सलीब उठाने वाला है, मेरे और आपके गुनाहों को अपने जिस्म पर लेने वाला है, कफारा देने वाला खुद ये बाप के दिल को पेश कर रहा है। और उसको ऐसा दिल, ऐसा शख्स चाहिए, ऐसे बंदे को वो पसंद करता है जो उसकी हजूरी में जाए, गुनाह से लदा हुआ हो, रद्द किया हुआ हो, भूखा हो, प्यासा हो, दुनिया की रंगीनियों में फंसा हुआ शख्स जब बाप के पास आकर एक गल करता है, और वो बात कौन सी है? मैं आसमान का और 21 आयत 15 बाब की लूका की इंजील, मैं आसमान का, बाइबल नहीं है आपके पास, मैं आसमान का और तेरी नजर में होय 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 अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। और जानते हैं बाप ने क्या किया? बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। प्रेज द लॉर्ड। इस बाप को देखें, इस बाप ने कोई सवाल नहीं किया, कोई क्वेश्चन उठाया नहीं। तू किधर था? तू क्यों गया? तू पैसे अजाड़ कर आ गया है, तू जमीन का हिस्सा लेकर बेचकर अय्याशी करके आ गया है, तूने इतना नुकसान कर दिया है, तेरी वजह से मुझे शर्मिंदगी हुई है, मेरा माशरे में नाक कट गया है, मेरी बदनामी हुई है, तूने मुझे रस्वा किया है। नो, ऐसा किया बाप ने? क्या किया है बाप ने? मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ? हाथ उठाएं। कितने लोगों को बात समझ आ रही? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार ताली एक दफा उसके जलाल के लिए। बाप के जरा दिल को देखें। बाप की बाहें बेटे के लिए खुली हुई है, और बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास निकालो। दो चीजें हुई हैं। उसने उसको अंगूठी पहनाई है, यानी जो खोया हुआ इख्तियार था। अंगूठी जो है पावर और इख्तियार को पेश करती है कि ये इस खानदान का ममसू है, बेटा है। उसको अंगूठी दी है, ये इख्तियार है, अब आ ले, ये ले, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरा फिर से बेटा है। जहां कहीं अंगूठी दिखाएगा लोग तुझे मेरे नाम से जानेंगे, तू मेरा से फिर बेटा है। कबूल हो गया। अंगूठी और पांव में जूती, अच्छा लिबास, खोई हुई हसीयत, खोई हुई शनाख्त, खोई हुई पावर फिर से उसको बाप ने अता की है। और फिर जो बाप ने किया, उसने खुशी मनाई है, वो खुश हुआ है, उसने बछड़े को ज़िबा किया है और उसने हुक्म दिया, बछड़ा ज़िबा करो, आओ हम खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मुर्दा था, अब वो जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। मेरा बेटा क्या था? मुर्दा था, अब वो मुर्दा ही था। अगर कोई खुदा से दूर है
यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन, अगर मसीह में आप नहीं हैं, अगर आप अभी तक खोए हुए हैं, अगर आप अभी तक इस खोए हुए बेटे की मानंद हैं, अगर अभी तक आपके जहन में वो ख्याल नहीं आया कि मैं उठ के बाप दे घर वाल चला, तो आप खोए हुए हैं और आप मुर्दा हैं। क्योंकि खुदा जानता है कि ये शख्स चंद दिनों के बाद मर जाएगा, उसके बाद हमेशा के लिए मर जाएगा। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, किसी शख्स ने कहा मैं तेरे पीछे आने चाहता हूं, उसने कहा मैं अपने फलां रिश्तेदार को दफना दूं। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन। अगर किसी ने यीशु को कबूल नहीं किया तो वो भले जमीन पर जिंदा है, लेकिन खुदा की नजर में वो मुर्दा है। एक और मामला यहां पर हुआ है, जो दूसरा बेटा है वो परेशान है, वो अंदर नहीं आना चाह रहा। वो सोचता है मैं इतना वफादार हूं, और वो अपने बाप से गिला करता है, कहना मेरे नू तो छोटा जिहा लेला भी नहीं देता कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लूं, खुशी कर लूं। और ये जो खो गया है, इतना निकम्मा खराब आदमी, ये चला भी गया, सारी दौलत भी ले गया, इसके बावजूद अब्बा जी तू इनू इंज कबूल कीता। यहां लिखा उसने बेटे को चूमा, उसने अपने बेटे को गले लगाया, उसने अपने बेटे से प्यार किया। और बड़ा बेटा जो है वो अब जेलस है। बड़ा बेटा जो है वो यूं समझ लें कि अपने नेक अमाल पर, तौबा के बगैर ही अपनी वफादारी पर, जो उसने खुद रास्तबाजी कमाई है उस पर तकिया करता है। आपको सबको याद है वो दो शख्स, जब यीशु मसीह ने सिखाया कि दो शख्स हैकल में दुआ करने के, एक शख्स अपने अच्छे अमाल को गिना रहा है और दूसरा कह रहा है खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि मेरी अखां तेरे वल उठन, दुआ करना मैनू नहीं आंदी, दुआ भी नहीं हो रही, तेरा नाम भी नहीं ले सकता। और कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने फरमाया कि वो जो गुनाहगार शख्स था वो वहां से रास्तबाज बनकर निकला, क्योंकि उसने इकरार किया था। यहां पर इसने इकरार किया है, लिखा है क्योंकि ये तेरा भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। 31 आयत को जब हम पढ़ते हैं इसी तमसील की, तो लिखा है उसने उससे कहा बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ था, अब मिला है। अब जरा गौर करें इस बात के ऊपर कि कोई शख्स इवन यीशु को कबूल करके अगर दूर चला जाता है और जब वह वापस आता है तो बाप किस तरह खुश होता है, क्योंकि बाप की मोहब्बत जो है वो लाजवाल है। पिछले दिनों मेरे साथ एक सवाल हुआ और आप सबके जहन में भी शायद ये हो कि जब पाक मेज जो है वो टेबल शायरबानी का रखा जाता है, आल्टर कॉल दी जाती है, बोला जाता है अपने लिए दुआ करें, कलाम का हिस्सा पढ़ा जाता है ताकि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और बथेरे गौर करते हैं और बथेरे अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करके खुदा से कुव्वत मांगते हैं। लेकिन इसके बावजूद शायद कुछ लोग समझते हैं कि मैं इस लायक नहीं, मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यह बात ठीक है। अगर आप इकरार नहीं करते, तौबा नहीं करते, इसमें मत शरीक हो। यह कमिटमेंट है खुदा के साथ।
और मैं शुक्रगुजार हूं उस भाई के लिए जिसने मुझसे ये शेयर की अपनी बात। और मैं सोचता था बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते भी नहीं हैं और स्टेबल की तरफ आते हैं। मैंने अपने उस भाई के साथ ये तमसील शेयर की कि बाप जो है वो आपको प्यार करता है, कबूल करना चाहता है, हत्ता कि जब आप उसकी तरफ आएंगे तो वो खुश होगा और बाप जो है अपने बाकी बच्चों के साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करेगा और बाप आपको गले से लगाएगा और बाप आपको गले से लगाना चाहता है। आमीन। इसलिए जब आप शेरबानी के पाक मेज की तरफ आप बेटे हैं, बेटी हैं, उठने से पहले खुदा से खुवत मांगे, जिंदगी तब्दील करें। इस मुशर्रफ बेटे की तरह इधर उधर ना घूमते फिरे, खुदा को वक्त दे। जब तक आप जिंदा हैं, जमीन पर हैं, बाप की बाहें आपके लिए खुली हुई हैं और बाप आपका मुंतजर है और बाप चाहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, जल्द वापस लौट आ। सबसे बड़ी बात, अगर आप इस सरमन में एक बात भी आपको याद ना रहे, एक बात याद रख लें, बाप चाहता है कि वो आपके गुनाह माफ करे, पर जरूर है कि आप बाप को मौका दें, आप बाप की तरफ, बाप के घर की तरफ कदम उठाएं। मैं ये अक्सर सोचता हूं, अगर मेरा बेटा मौजूद होता, जिंदा होता और वो एक दिन में 100 गलतियां करता, 1000 मिस्टेक, मैं उसको एक एक गलती माफ करने के लिए रेडी होता। सब गलतियां, सब खुताएं, एक दिन में 1000 गलतियां करता, मैं लिखने के लिए रेडी। अगर मेरा बेटा आज आ जाए तो मैं उसको माफ करने के लिए तैयार रहता, जिंदगी भर की गलतियां माफ कर देता, जो करनी है वो भी। अगर मैं इंसान होते हुए अपने बेटे के सारे गुनाह माफ करने के लिए रेडी हूं, तो जरा सोचे, आपका जो आसमानी बाप है वो मुझसे कहीं ज्यादा आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपको बचाना चाहता है, आपको चूमना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है, आपको आसमान की बादशाही में दाखिल करना चाहता है। उसका प्यार लाजवाल है, उसकी मोहब्बत बेमिसाल है, वो अगापे मोहब्बत रखता है, अनकंडीशनल लव। इंसान उस वक्त दूसरे से मोहब्बत करता है जब तक दूसरा इंसान उसके साथ मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा कोई कंडीशन नहीं रखता। आप ना मोहब्बत रखें आप उससे, वो फिर भी आपसे मोहब्बत और मुझसे मोहब्बत रखता है। इसको कहते हैं अगापे मोहब्बत। यह इंसानी फितरत है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है, फिर हम उससे मोहब्बत रखते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हमसे मोहब्बत नहीं करता, एक वक्त के बाद हम कहते हैं ओके फाइन, ठीक है। पर खुदा की जो मोहब्बत है वो अनकंडीशनल है, बेमिसाल है, बगैर शर्त के है। आप नहीं प्यार करते, वो प्यार करता है। आप बेवफा हो जाएं, कलाम में लिखा, तो भी वो वफादार खुदा है। इस तमसील में खुदा यीशु मसीह ने
खुदा बाप के दिल को पेश किया है। और मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी शख्सी गवाही आपके साथ शेयर कर सकूं। बहुत से खदाम होंगे शायद उनके पास ये गवाही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अपने दिल की बात बता रहा हूं कि मैं अपने बेटे के सारी खुताएं माफ करने के लिए रेडी रहता जब तक मैं जिंदा रहता। अगर मुझे मौका मिल जाए कि वो वापस आए, तो ये बाप कह रहा है अपने दूसरे बेटे से, जिसकी जब 32 आयत पढ़ते हैं आखिरी हिस्सा में लिखा है, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। जब वो मिल गया है, बाप हर एक चीज को भूल गया है। बाप बड़े बेटे के सारे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी है। बाप रेडी है कि मुझे कोई दुनिया की फिक्र परवाह नहीं है, आओ खुशी मनाए। वो नौकरों को हुक्म करता है, आओ बछड़ा ज़िबा करे, आओ कपड़े लेकर आए, उसको अंगूठी पहनाता है, उसको उसका मकाम वापस दिलाता है। बाप आपको अपना खोया हुआ मकाम है वो वापस दिलाना चाहता है, बशर्ते कि आप होश में आए। लिखा है तब उसको होश आया, उसने होश में आकर सोचा मेरे बाप के मजदूर जो है वो वाफिर मिकदार में खाना खाते हैं, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। अगर आप अपने बाप के पास जाना चाहते हैं, अभी वक्त है और बाप की बाहें आपके लिए खुली हुई हैं। बाप मुंतजिर है, बाप उस खोए हुए बेटे के लिए मुंतजिर है, बाप उस खोई हुई बेटी के लिए मुंतजिर है। बाप हर गुनाहगार से मोहब्बत करता है और उसका मोहब्बत का मंसूबा पूरी दुनिया के लिए है। और उसने जो बेपनाह मोहब्बत अपने बेटे के वसीला से की है, ये उसने बताया है कि वो किस कदर हमसे प्यार करता है। आमीन, आमीन। अगर एक भी बात इस सरमन से आपको समझ आई है तो आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अपने कदमों पर खड़े होंगे और चंद लम्हों के लिए आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं खुदा बाप की, जो